शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की अगर बात करें तो यह भारत में लाखों साल पहले से ही अति विकसित थी। भारत दुनिया की वह पहली सभ्यता है जहां यह विज्ञान अपने उच्चतम स्तर पर स्थापित था और ऐसा लगता है कि अभी हमें और बहुत समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। ऋग्वेद जो कि सभी चारों वेदों में सबसे पौराणिक है, आइए उसकी एक कथा आज आपको सुनाते हैं। अश्विनी कुमार जो कि आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा के आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने ही इस विश्व में सबसे पहली शल्य चिकित्सा की थी। कथा इस प्रकार है। एक बार ऋषि दध्यंच घोर तपस्या में लीन अपने आश्रम में बैठे थे। उनकी कठोर तपस्या और साधना से अति प्रसन्न होकर देवराज इंद्र वहां प्रकट होते हैं। देवेंद्र महर्षि दध्यंच को मनवांछित फल देना चाहते हैं। महर्षि जो कि सदियों से जप तप और साधना में ही लीन थे, उन्हें भला किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की कामना कैसे हो सकती है। अतः वे देवराज इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, मैं आपसे क्या मांगू? फिर भी यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मधु विद्या देने की कृपा करें। यह सुनकर देवराज इंद्र थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में मधु विद्या का रहस्य अभी तक कोई भी नहीं जानता था। मधु विद्या के लिए सदियों से महान ऋषि एवं मुनि अनुसंधान और प्रयोग में कार्यरत थे, फिर भी सफलता किसी को नहीं मिल पा रही थी। अतः देवेंद्र बोले, हे मुनिवर, मधु विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। महर्षि दध्यंच मधु विद्या के लिए कुछ भी करने को तत्पर थे। उन्होंने देवेंद्र की सभी शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। तदुपरांत देवेंद्र ने मधु विद्या का रहस्य उद्घाटित किया और मुनिवर ने उसे सहृदय ग्रहण किया। इस प्रकार मुनिवर मधु विद्या ज्ञान से परिपूर्ण हुए। उधर अश्विनी कुमारों को कहीं से इस घटना का पता चल गया और वे अति व्याकुल हो उठे। देवराज इंद्र और अश्विनी कुमारों में काफी समय से आपसी वैमनस्य था। इंद्र के कारण अश्विनी कुमार यज्ञों से बहिष्कृत कर दिए गए थे, इसलिए वे यज्ञों में भाग नहीं ले सकते थे। मधु विद्या का गुण उन्हें पुनः हवन में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान कर देगा, ऐसा सोचते हुए वे आकाश मार्ग से महर्षि दध्यंच के पवित्र एवं मनोरम आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। आश्रम के प्रांगण में प्रवेश करते हुए अश्विनी कुमारों को देखकर ऋषि स्तब्ध रह जाते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब अश्विनी कुमार बोलते हैं कि हम आपके आश्रम में बड़ी कामना के साथ आए हैं। हे मुनिवर, कृपया हमें मना मत करिएगा। मुनिवर कहते हैं, यदि ऐसा कोई भी गुण है जो मैं आपको दे सकता हूं तो कृपा करके मुझे बताएं। आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि देवो भवः। अश्विनी कुमार मौका पाते ही मुनिवर से मधु विद्या पाने की इच्छा प्रकट करते हैं। यह सुनकर वे थोड़ा हिचकिचाते हैं, फिर बोलते हैं कि ऐसा करने से उनका इंद्र को दिया हुआ वचन टूट जाएगा, अतः वे ऐसा न करने के लिए बाध्य हैं। परंतु प्रखर एवं बुद्धिमान अश्विनी कुमारों के पास इसका भी एक बड़ा ही सटीक उपाय था। वे कहते हैं, आपके इस वचन की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। हम एक ऐसा बेजोड़ उपाय करेंगे कि आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुनिवर उनका बताया उपाय सुनकर थोड़ा चिंतित तो होते हैं, परंतु अश्विनी कुमारों की शल्य चिकित्सा पर उन्हें पूरा भरोसा था, अतः वे उनकी बात मान लेते हैं। दिव्य गुणों से युक्त सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार अपने उत्कृष्ट शल्य चिकित्सा कौशल से ऋषि दध्यंच को अश्व का मुख लगाते हैं और इसके उपरांत महर्षि का अलौकिक सिर औषधि विज्ञान कौशल से सुरक्षित करके आश्रम में रख लेते हैं। अश्व मुख लगने के बाद
ऋषि में तनिक मात्र भी अंतर नहीं आता और वे अपना समस्त कार्य सुचारू रूप से करने में समर्थ होते हैं। तदुपरांत ऋषि दध्यंच अश्विनी कुमारों को मधु विद्या का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, परंतु ऐसा होते ही इंद्र को पता चल जाता है और वे क्रुद्ध होकर ऋषि दध्यंच का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उनका प्राणविहीन सिर बहुत दूर पर्वत स्थित सरोवर में जाकर गिरता है और आगे जाकर वह सरोवर एक अत्यंत ही सुंदर तीर्थ स्थान में परिवर्तित होता है और युग युगांतर तक इस कथा का स्मृति स्थल बनता है। ऋषि को स्वयं का शीश अश्विनी कुमारों द्वारा की गई शल्य चिकित्सा से पुनः सकुशल वापस मिलता है। अश्विनी कुमारों का गौरव मधु विद्या प्राप्त करने के बाद देवताओं में बढ़ जाता है और खोई हुई प्रतिष्ठा उन्हें वापस मिल जाती है। अश्विनी कुमार ऋषि दध्यंच के ऋणी हो जाते हैं और इस प्रकार ऋग्वेद में वर्णित शल्य चिकित्सा की यह प्रथम कथा हमें अपने गौरवपूर्ण इतिहास पर गौरवान्वित अनुभव करने का सुअवसर देती है। भारत के इतिहास की ऐसी महान कथाओं की यात्रा जारी रहेगी।